लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अरेंडिव का सक्सेसर वाल्कोल बेरोनोफ ड्रैगन को पकड़ने में नाकामयाब रहा था। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया था कि रूटिगर जोसेफ से मिलने आता है। उसे देखकर जोसेफ कहता है, तुम यहाँ चाय पीने तो नहीं आए होंगे। अभी रूटिगर कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर जोसेफ कहता है, क्या? फिर रूटिगर कहता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनो, उस बार्बरिन ने जो कहा था वो सही था, ड्रैगन आ रहे हैं। और अगर वेस्ट में डेथ वर्म है तो फिर नॉर्थ में लिंडब्लूम ड्रैगन है। वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पर कोल्ड नॉर्थन की हवाओं के बीच में रहता है और वो सबसे कोल्ड और सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन है। इस पर जोसेफ कहता है, लेकिन ये ऐसा मौसम नहीं है कि वो बाहर आ सके, वो तो केवल विंटर में ही बाहर आते हैं। उसकी बात सुनकर रूटिगर कहता है, जरूर कुछ बदलाव हुए हैं और पिछली बार भी डेथवर्म पहले से अलग दिख रहा था। वैसे भी लिंडब्लूम ने पहले ही व्हाइट हॉर्स का खून चख लिया है और हमें इससे कैसे भी छुटकारा पाना होगा, इससे पहले कि वो और भी ज्यादा तबाही मचाए। तभी जोसेफ कहता है, अभी वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? इस पर रूटिकर कहता है, हमें नहीं पता, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमें उसके निशान ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर जोसेफ थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस पर रूटिगर कहता है, हाँ मैं इससे एग्री हूँ, इसलिए मुझे लिंडब्लूम को कब्जे में करने का ऑर्डर दिया है। तभी जोसेफ कहता है, मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ और सोरर जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट करेगा। इस पर रूटिगर कहता है, मैं नाइट्स की रिक्वेस्ट करता हूँ। उसकी बात सुनकर जोसेफ अपने मन में कहता है, ये तो एक लॉजिकल रिक्वेस्ट है। और रूटिगर से कहता है, बताओ तुमको कितने नाइट्स की जरूरत है? रूटिगर कहता है, सिर्फ एक नाइट। उसकी बात सुनकर जोसेफ अपने मन में कहता है, क्या सिर्फ एक नाइट्स? लेकिन ड्रैगन से निपटने के लिए कम से कम कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स की जरूरत होगी और वैसे भी हम ऐसी सिचुएशन में है कि उसने अगर मेरे सारे नाइट्स भी मांगे तो मैं दे दूंगा। फिर वो रूटिगर से कहता है, क्या आपको सिर्फ एक ही नाइट चाहिए? तभी रूटिगर कहता है, वैसे भी डेथवर्म की जगह लिंडब्लूम पर स्वॉर्ड बहुत अच्छे से काम करती है, पर ये तभी पॉसिबल है जब उनकी स्वॉर्ड ड्रैगन तक पहुंच सके। इस पर जोसेफ कहता है, आपको कितने नाइट्स की जरूरत है? तभी कोई दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, सर जोसेफ, क्या आपने मुझे बुलाया था? इस पर जोसेफ कहता है, क्या मैंने बुलाया? तभी रूटिगर उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने ही तुम्हारे परमिशन के बिना ब्लेड को यहाँ पर बुलाया है। फिर रूटिगर ब्लेड की तरफ देखकर कहता है, बहुत दिन हो गया तुम्हें देखा नहीं, नॉर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन किलर ब्लेड। इस टाइटन को सुनकर ब्लेड को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सीन कट होकर हमें रात का दिखाया जाता है। ब्लेड जेमिना के पास बैठा हुआ था और उससे कहता है, इसमें कम से कम एक महीने से ज्यादा समय लगेगा। ब्लेड की बात सुनकर जेमिना मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम बिजी हो तो अच्छा है, और वैसे भी तुम आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, और अच्छा होता अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह देख पाती। इस पर ब्लेड कहता है, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ब्लेड की बात सुनकर जेमिना कहती है, इसका कोई रीजन नहीं है, मेरे मन में तो ऐसे ही बात आ गई थी, इसलिए मैंने तुमसे कहा। तभी ब्लेड कहता है, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस पर जेमिना कहती है, मुझे अपनी माँ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ याद है। फिर जेमिना उस दिन को याद करते हुए कहती है, वैसी सिचुएशन में भी उन्होंने तुम्हें वैसे नहीं छोड़ा था जैसे मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। जेमिना की बात सुनकर ब्लेड थोड़ा निराश होते हुए कहता है, अच्छा, वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। तभी जेमिना कहती है, ये तैयार हो गया द थर्ड क्रेस्ट। फिर हमें उस फ्लैग को दिखाया जाता है, वहां पर सैन रोसिनो का सिंबल था। फिर वो ब्लेड को दिखाते हुए कहती है, तुम ये नहीं बता सकते कि ये किसी और ने किया है ना? और वैसे भी काउंटेस की सिलाई की स्किल सीखना मेरे लिए फायदेमंद रहा। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ ये बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की सिलाई स्किल दिख रही है। तभी जेमिना कहती है, ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होते हैं, है ना? इस पर ब्लेड कहता है, हाँ लोग इसे लिविंग डिसेस्टर कहते हैं। फिर जेमिना ब्लेड के पास जाते हुए कहती है, अगर इसमें एक महीने से ज्यादा समय लगने वाला है तो तुम वापस आने से पहले विंटर आ जाएगा। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ क्योंकि पतझड़ का मौसम जल्द ही बीत जाता है। फिर जेमिना हिचकिचाते हुए ब्लेड को रुमाल देते हुए कहती है, इसे अपने साथ ले जाओ। तभी ब्लेड उसे देखकर कहता है, ये क्या है? इस पर जेमिना कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, ये एक रुमाल है।
ब्लेड उसे देखकर पहले अजीब मुंह बनाता है, फिर बाद में हंसते हुए कहता है, अब तक क्या तुम इसे ही बना रही थी, और वो भी मेरे लिए। ब्लेड की बात सुनकर जेमिना उसके मुंह के ऊपर रुमाल मार देती है और उससे कहती है, मुझे तुम पर दया आ गई थी क्योंकि तुम हमेशा अपने साथ सिल्क रुमाल रखते हो जिसका तुम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और शर्माते हुए कहती है, इसलिए मैंने तुम्हें ये रुमाल दिया है, ये प्योर कॉटन से बना है और तुम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर वहां से जाते हुए कहती है, अपना ध्यान रखना। उसके जाने के बाद ब्लेड मुंह से रुमाल निकाल लेता है और कहता है, वो तो बिल्कुल एक टॉम बॉय के जैसे बर्ताव करती है। फिर ब्लेड रुमाल को देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है और कहता है, उसने कहा था कि उसने इस रुमाल को मेरे इस्तेमाल के लिए बनाया है, पर उसने इस रुमाल पर उसका नाम क्यों सील दिया। तभी हमें सिनकट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है। ब्लेड और सभी लोग नॉर्थ की ओर आगे बढ़ रहे थे। फिर रूटीगर ब्लेड से कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट की थी, पर बदले में मुझे वे लोग क्यों मिल गए, इसका क्या मतलब है। इस पर ब्लेड कहता है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। तभी रूटेगर कहता है, नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, शायद वो मुझसे नाखुश है। फिर रूटेगर पीछे देखकर कहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे वो मुझे ये दोनों को सौंप दे। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। ये तो लावाडू और बारबरियन का लीडर होता है जो कि एक दूसरे को खुन्नस दिए जा रहे थे। फिर रूटीगर कहता है, वैसे भी ये दोनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, लेकिन उन दोनों को देखकर लग रहा है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तभी वो ब्लेड से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को संभालो। उसकी बात सुनकर ब्लेड कहता है, लेकिन मेरी इतनी पोजीशन नहीं है कि मैं सर लावाडू को संभालूं। इस पर रूटीगर कहता है, बारबरियन को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पेट्रियाच के इस ओल्डर नाइट को मैं कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ। और वैसे भी सर लावाडू तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, इसलिए उनको तुम ही संभालो। और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे भी उनकी बकबक सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तभी बुलेट उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। लावाडू बारबरियन से कहता है, तुम तो जेल से बच गए और रेंग कर बाहर निकल गए हो। इस पर बारबरियन लीडर कहता है, बूढ़े आदमी, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक मर गए होंगे। फिर लावाडू हंसते हुए कहता है, डेथ की कोई उम्र नहीं होती। इस पर बारबरियन लीडर कहता है, क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तभी लावाडू कहता है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है ऐसा करने में, और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे वेपन मैं वापस कर दूं जो हमने जब्त किए हैं। इस पर बारबरियन लीडर कहता है, नहीं, मेरे नंगे हाथी तुमसे निपटने के लिए काफी है। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा पक गया था। फिर ब्लेड कहता है, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तभी अचानक ही उसे एक अजीब तरह की स्मेल आने लग जाती है। फिर वो साइड में देखकर कहता है, ये तो ब्लड की स्मेल है। इस पर वो लड़की कहती है, क्या तुम कोई भेड़िया हो जो कि इस बड़े से स्नोफॉल में तुम ब्लड की स्मेल कैसे सूंघ सकते हो। तभी रोटीगर कहता है, अगर ऐसा है तो ब्लेड तुम हमें लीड करो। और वो वहां से जाने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। फिर रोटीगर नीचे देखते हुए कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मची है। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है, वहां पर चारों ओर लाशें ही लाशें होती है। तभी रोटीगर बारबरियन लीडर से कहता है, क्या ये लोग तुम्हारे कबीले से है। इस पर बारबरियन लीडर कहता है, नहीं, वो लोग बस हमारे पड़ोसी है, लेकिन सच तो ये है कि वो इतने दूर इस साउथ में है, इसका मतलब ये है कि मेरा कबीला भी चला गया होगा। तभी लावाडू उन लाशों को देखकर कहता है, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये तो स्वर्ण से बने हुए गांव है, ये पक्का ही नॉर्थ के लोगों का काम नहीं है। इस पर रूटीगर कहता है, मैं आपके बात से एग्री हूँ, उनके द्वारा इस तरह की हत्या करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि लंबे समय से ऐसा खून से लथपथ भरा इंसिडेंस नहीं हुआ है। और फिर गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जरूर ही कोई बिन बुलाया मेहमान आया है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बेल आइकन को ऑन पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।